हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में सेशन, हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार, जो आज की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हमारा एक टारगेट है क्वेश्चन 38 में 38, तो उस टारगेट को हम नहीं भूल पाएंगे क्वेश्चन। तो आप लोग सभी जानते हैं कि 38 में 38 का मतलब समझ रहे हो कि सर 38 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे हिंदी से और 38 ही हमें प्रश्न लाने हैं। तो बहुत बारीकी से पढ़ना होगा एक एक प्रश्न को क्वेश्चन। 38 प्रश्न जीएस के आएंगे, 38 प्रश्न हिंदी के आएंगे क्वेश्चन। ये दोनों पोर्शन 76 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं कि किसमें हम अच्छा स्कोर रखते हैं। तो उम्मीद ये है कि आप हिंदी को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हिंदी में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हिंदी को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे और बड़े तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। एक भी प्रश्न मिस न होने पाए, क्वेश्चन 38 में 38 का टारगेट रखेंगे हम। और देखते हैं आज कितने प्रश्न हम करते हैं। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्वेश्चन, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। पहले हम हिंदी साहित्य क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। कोई भी स्टूडेंट छुट्टी नहीं करेगा, एक भी दिन की क्लास मिस नहीं करेगा। क्वेश्चन बारीकी से देखना है एक एक प्रश्न को। अगर आप वाकई में नंबर निकालना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़ेंगे क्वेश्चन, मैं उम्मीद रखता हूँ इतनी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नंबर निकालना है तो आप जरूर पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं कि हाँ पेपर में बैठने के लिए, तो आपको मर्जी है कि पढ़ना ना पढ़ना क्वेश्चन। बाकी हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार सिलेक्शन जरूर देंगे पक्का। जो काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो सही सही आंसर कमेंट करते हैं, और जो लोग हमारे साइलेंट रह के पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, वो भी सिलेक्शन जरूर देंगे। तो इसी बात पे सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला है? दीपशिखा, नीरजा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो सही आंसर कमेंट करेंगे कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला है। एक भी प्रश्न नहीं मिस होना चाहिए क्वेश्चन 38 में 38। जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक प्रश्न कराऊंगा क्वेश्चन, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। आप लोग बस बने रहें मेरे साथ, ठीक है। बिल्कुल भी आप कोई भी आपके जब क्लास होगा उस टाइम कोई काम नहीं करना है क्वेश्चन, आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना है। तो आपने इसका सही आंसर कमेंट किया क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था यामा रचना मिला था, क्वेश्चन की कृति थी यामा, तो ध्यान रखना है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्त अर्पण, ठीक है, सप्त अर्पण, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा आदि। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, अच्छे फैक्ट है। अगला प्रश्न है अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पहला क्वेश्चन है भग्नदूत, दूसरा है इतलियम, तीसरा है हरिघास पर छड़वर, और चौथा है कितनी नावों में कितनी बार। तो एक बार कमेंट करेंगे कि अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए और सबको कह दीजिए 38 में 38, 38 में 38, 38 में 38। ध्यान रखेंगे 38 में 38 का टारगेट समझ रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आया होगा कितनी नावों में कितनी बार। अगर आपने डी ऑप्शन कमेंट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कितनी नावों में कितनी बार। सच्चिदानंद हिरन भाष्यन अज्ञा को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार। इनका पूर्ण नाम है सच्चिदानंद हिरन भाष्यन अज्ञा को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं इलम, हरिघास पर छड़भर, बाबरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये, आंगन के पारद्वार, नदी के दीप, एक बूंद सहसा उछली आदि। इनकी कृति आंगन के पारद्वार सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं और अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पतंजी की कृति है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजी की कृति है पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्य, ग्रंथि। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजी की कृति है तो पल्लव की है, चिदंबरा है, ग्राम्य है, ग्रंथि है। एक बार कमेंट करते हैं सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया चिदंबरा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार समय हिंदी का प्रथम कृति पतंजी की चिदंबरा है।
1968 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। धावत्य है कि हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ध्यान रखने बात भी। अगला प्रश्न है कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं 8 है, 9 है, 19 है या 11 है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन 8 है, 9 है, 10 है, ऑप्शन 19 नहीं है, 10 है, 11 है। तो हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं ऑप्शन, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दे। पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा 9 है, तीसरा 10 है, चौथा 11 है। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया 10, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान 2006-16 तक हिंदी भाषा के लिए 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार राष्ट्रपति के लिए प्रदान किया गया था, जो हिंदी का 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में यानी कि पतंजी समझ गए ठीक है, कि चिदम्बरा को मिला था। महादेव वर्मा हिंदी की पहली कवित्री हैं जिन्हें 1982 में मिला। पंत जी लिखा हुआ ऑप्शन है, पंत जी का मतलब सुविधानंद पंत को मिला चिदम्बरा के लिए, और महादेव वर्मा को पहली कवित्री है जो इन्हें 1982 में कीर्ति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है नरेश मेहता, कमलेश्वर दिनकर। ऐसे कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट करके बताएं कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, क्या हो जाएगा सही आंसर। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, आप बता देंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड कमलेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमलेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, कमलेश्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन। तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार की एक सारणी, एक बार ध्यान रखेंगे। प्रश्न का लेखकों में कमलेश्वर को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त है। हिंदी भाषा ज्ञानपीठ पुरस्कार विवरण निम्न है। 1968 में संविधान पंत को मिला चिदम्बरा के लिए, और 1972 में रामदास दिगंबर को मिला उर्वशी के लिए। ऑप्शन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। 1978 में आज्ञा को मिला कितनी बार के लिए। 1982 में महादेव वर्मा को यामा के लिए। 1992 में नरेश मेहता संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नानक संपूर्ण साहित्य के लिए, और 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए, और 2017 में कृष्ण सोपती को संपूर्ण साहित्य के लिए। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ऑप्शन, ठीक है। तो कमलेश्वर को नहीं मिला है ऑप्शन, बाकी सभी को मिला है। कुंवर नानक को भी, दिनकर को भी, नरेश मेहता को भी, ये सभी नाम आ गए हैं इसमें। देखना कुंवर नानक भी आ गया, नरेश मेहता भी आ गया, ठीक है, कमलेश्वर, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन। तो ये ध्यान रखना आपको, कमलेश्वर को नहीं मिला है, बाकी सभी को मिला है। दिनकर को भी मिला है, राम दिनकर उर्वशी में मिला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, अगर आप पढ़ने चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखें अपने पास, क्योंकि आपको पता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑप्शन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, वैसे आपको याद होगा ऑप्शन, स्क्रीनशॉट मत लो, आपको याद होगी पूरी कहानी। चलिए, बस ये ध्यान रखना, शुरू के 1968 में सुविधा बंद को, 1972 में दिनकर को, उर्वशी 1968 में आज्ञा को मिला है, 1982 में महादेव वर्मा। ये 4 शुरू का याद रखना है। 68, 72, 78, 82, 68, 72, 78, 82। पहला सुमिंदर बंद को चिदम्बरा, दूसरा रामनाथ दिनकर उर्वशी, आज्ञा कितनी बार महादेव वर्मा यामा, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं जो यूपीएससी के बैच में पूछा गया है। 22 दिसंबर 2017 को सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? वाह, कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भविष्य बढ़ना, अमृत राय, आज्ञा या माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को एक बार पढ़ लेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। 38 में 38 ऑप्शन टारगेट यही रखा हमने तो, कि हिंदी में आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा ऑप्शन, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो। फुल मेहनत कर रहा हूँ ऑप्शन आपके साथ। इसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ रात 10 बजे तक, ठीक है। ऑप्शन कहीं नहीं जाना है, एमबी बचा कर रखा कर रोज, और पढ़ें दमदार तरीके से पढ़ें ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, कब मिला था? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार शेष लेखकों में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? उनका विवरण नहीं है। 1961 में भगीचरण वर्मा को मिला, फूल विश्व चित्र उपन्यास था उनका। अमृत राय को मिला 1963 में, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही जीवनी है। आज्ञा को मिला आंगन के पार द्वार 1964 में। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, और अगले प्रश्न आपके सामने है, और क्या पूछ रहा है एक बार कमेंट करके बताएंगे। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? वाह, कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाह गजब। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो
तो जयनंद कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? कल्याणी है, त्यागपत्र है, सुनीता है, परख है। एक बार सभी स्टूडेंट आए मेरे साथ लाइव जुड़ जाए, क्योंकि लोग अभी भी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े हैं, आप उनसे 100 गुना बेहतर हैं, लाख गुना बेहतर हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, वो अभी इधर उधर भटक रहे हैं क्वेश्चन, देख रहे होंगे इधर फिल्मों को या गाने रील बना रहे होंगे क्वेश्चन, तो वही चीज़ है। बट आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, निश्चित है क्वेश्चन, ध्यान रखें। तो जयनंद कुमार को किस रचना को हिंदी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है परख। कौन से है? परख पर दिया गया था क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो जयनंद कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? परख। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। इसके बारे में कहा जाता है कि जयनंद कुमार को परख उपन्यास को 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया, 1929 में। यह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। इसमें उपन्यास का मूल विषय काम की पीड़ा एवं अहंकार का समर्पण है। जैनेन्द्र के उपन्यास निम्न है: परख है, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, भुक्तिबोध, अनाम स्वामी आदि है। ध्यान रखना, ये बात भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अकादमी द्वारा 2016 में नासिर शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? कागज की नाव, अक्षयवट, अजनबी जंजीरा या परिजात। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे मुझे। सही आंसर क्या हो जाएगा कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही, एक बार कमेंट कर दें और बता दें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परिजात के लिए जाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा परिजात। ध्यान रखना क्वेश्चन। इसके बारे में कहा जाता है कि सन 2016 में नासिर शर्मा को उनके उपन्यास परिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अन्य उपन्यास है साल्म ली, जिंदा, मुहावरे, 7 नदियों एक समंदर आदि। ध्यान रखना, 7 नदियाँ एक समंदर इनके ही उपन्यास है क्वेश्चन नासिर शर्मा का। ध्यान रखने बात भी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उन्हें भूल जाना क्वेश्चन। अगर आपने यहाँ की बातें को मिस कर दिया क्वेश्चन तो मुश्किल पड़ जाएगा। ध्यान रखना, कभी अपने क्वेश्चन में ध्यान रखो, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको ध्यान रखना क्वेश्चन। ये बताओ ये कितनी बार आया? 2 बार आया है। इसका एक बार कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ये पूछ रहा है कि जिस कृति के लिए के कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? वाह। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि जिस कृति पर या जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मैथिली। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया मैथिली भाषा में थी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने मैथिली बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैथिली भाषा में थी। मैथिली भाषा में कवि नागार्जुन के साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में उनकी कविता संग्रह पंत्रहीन नग्न छाया के लिए प्रदान किया गया था। धावत्य है कि इस वर्ष हिंदी में हरिवंश राय बच्चन की कृति 2 चट्टानें काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, भारत रत्न या पद्म विभूषण या पद्म भूषण। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे मुझे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। कितना गजब क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है इसने। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें क्वेश्चन और हर प्रश्न को देखते रहें, बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा क्वेश्चन। 38 हिंदी में टारगेट तो यही रहेगा क्वेश्चन, बाकी अब किस्मत है हम लोगों की, बस तैयारी करते रहें। और क्वेश्चन मैंने कल एक अनाउंस किया था कि आपकी मैं चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेकर आऊँगा। कल से चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आएंगी, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो 30-32 दिन हमारे पास है, 30 ही टॉपिक हमारे हिंदी में है। सभी टॉपिक की रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ करूँगा क्वेश्चन, कम से कम 200 क्वेश्चन एक चैप्टर से तो आप लोगों को रटवाने हैं। हर प्रश्न एक बस सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन देखना पेपर में देखना रखना, बस थोड़ा पढ़ कर आएँ और बस यहाँ तैयारी करते रहें, ठीक है। आपको रोज़ शाम को 8 बजे लाइव आना है क्वेश्चन मेरे साथ, क्योंकि आप रोज शाम 8 बजे लाइव आओगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन मेरे साथ। ध्यान रखने की बात भी, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था क्वेश्चन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा को 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा के लिए प्रधान महादेवी वर्मा के अन्य प्रमुख कृतियां निहार 1930, 1900 रश्मि 1932, निर्जा 1934, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सतर्पणा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्नि रेखा 1990 आदि है।
नेक्स्ट है आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। कितना अच्छा प्रश्न पूछा क्वेश्चन, बताओ। आग की हंसी राजेंद्र यादव है, केदारनाथ अग्रवाल है, रामदृश्य मिश्र है या रुस्तम सिंह है। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। अगर आप जानते हैं सही आंसर जरूर बताएंगे कि आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 में के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदृश्य मिश्र, रुस्तम सिंह। एक बार कमेंट करें सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। इसका आंसर जल्दी कमेंट कर दें ऑप्शन, बहुत बच्चों ने भी आंसर कमेंट नहीं किया है। तो आग की हंसी के उपन्यास के जो मिला था ऑप्शन रामदृश्य मिश्र को मिला था। रामदृश्य मिश्र ऑप्शन ध्यान रखना है, रामदृश्य मिश्र ऑप्शन नंबर सी, रामदृश्य मिश्र को मिला था। इस बात का विशेष ध्यान रखना है ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आग की हंसी के लिए रामदृश्य मिश्र का एक काव्य है जिसके लिए उन्हें सन 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अतः प्रश्न त्रुटि है कि वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार परिजात उपन्यास के लिए नासिर शर्मा को प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, ध्यान रखना ऑप्शन ये बात भी। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया था ऑप्शन। इसके बाद समझ गया तुम, प्रश्न त्रुटि है, बताओ क्या है। चलिए, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था क्वेश्चन। व्यास सम्मान, बताओ। कितना अच्छे से प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन। अगर आप कहते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन तो पार्ट लग जाएगी आपकी, पक्का गारंटी ले रहा हूँ आपको मैं। अगर आप लोग अभी भी तैयारी नहीं करेंगे क्वेश्चन तो देखते रह जाएंगे पेपर में कि यहाँ पेपर कैसा आया है। एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन, इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई सभी प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन। अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आप सब कुछ आ जाएगा आपका साहित्य में। इसलिए मैं आपको साहित्य पहले कंप्लीट करा रहा हूँ आज। तो साहित्य कंप्लीट कराने के बाद आपको मैं हिंदी साहित्य के बाद आपको मैं क्या कराऊंगा, आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराऊंगा। पहले वर्णमाला से, फिर संज्ञा सभ्य, फिर कारक, ऐसे ही कराऊंगा समास। ठीक है, सभी क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे अच्छे से। तो इसका आंसर कमेंट कर दें। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा विश्रामपुर का संत के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका नाम, विश्रामपुर का संत। आदमी है, सीमा टूटी हुई है, अज्ञातवास है, तो विश्रामपुर का संत के लिए मिला था। तो श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर संत के लिए 1999 में व्यास सम्मान दिया गया था। श्रीलाल शुक्ल की जी अन्य में रचनाएं निम्नलिखित है। सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, महान, पहला पड़ाव, अंगद का पाव, बब्बर सिंह और उसके साथी आदि। ध्यान रखना ऑप्शन, ये वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, आज्ञा जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महावृक्ष के नीचे, बाबर, अहेरी, कितनी नावों में, कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो आज्ञा जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। जो बच्चे अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं एक बार सभी से कह दो, कमेंट कर देंगे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, कितनी नावों में कितनी बार पे मिला था आज्ञा जी को। तो ध्यान रखना है कितनी नावों में कितनी बार। इसके बारे में आपको बताया था मैंने पिछले भी कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए आज्ञा जी को 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ अन्य कृतियाँ हैं, भगनदो, चिंता, इतलियम, हरिघास पर छड़बड़, बाबरा, अहेरी, इंद्र रोदे हुए, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे। ध्यान रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, ये पूछा, बहुत गजब प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ क्या हुआ इसके बारे में अपवाद है क्वेश्चन, इसका सही आंसर नहीं बता सकते हम, तो इसके लिए अपवाद क्वेश्चन यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। देखो, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, भारत का एक पुरस्कार है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित है, 22 भाषाओं में दिया जाता है, के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना 1955 में इसकी पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी राज्य हिमतरंग के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें 1955 ही है नहीं ऑप्शन, तो ध्यान रखना, तो इस पर स्टार बन गया है क्योंकि 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार प्रारंभ किया गया था ऑप्शन। पुरस्कार का प्रारंभ कब से किया गया था, तो 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया हिमतरंग के लिए। तो इसमें ऑप्शन नहीं था, इस पर स्टार मिला है ऑप्शन। ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जामों में, अगर आप इसे लगा कर आते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप छोड़ कर आएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखने बात भी, अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो नंबर नहीं मिलता, अगर क्वेश्चन को नहीं करते हैं और उसको क्वेश्चन गलत है या उसको ऑप्शन नहीं है तो आपको नंबर मिलेगा पूरा। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार, हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास जी को, श्री विष्णु प्रभाकर को, रामविलास शर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 15 भाग हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। शलाका पुरस्कार किसे दिया गया क्वेश्चन बताओ। कितने अच्छे अच्छे पुरस्कार चल रहे हैं, अगर आप लोग अभी भी क्लास को मिस कर रहे हैं तो आप बहुत अपना नुकसान कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप 38 नंबर के चॉइस रखते हैं तो जरूर पढ़ना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा एक एक प्रश्न। तो इसके बाद हम आपको हिंदी के
पूरे चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे क्वेश्चन। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, रोज़ अपना एक चैप्टर क्लियर करना है और अच्छे से एक एक प्रश्न को कई कई बार पढ़ना क्वेश्चन। अगर आपको पेपर से पहले अगर जब जाओगे तो एक बार और लगा के जाना सभी प्रश्नों को, जय मजा आएगा। तो हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार जो दिया गया है सबसे पहले वो दिया गया रामविलास शर्मा को, तो इसके बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा को, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986 में सर्वप्रथम हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1986 में। 2016-17 में मैनेजर पांडे को तथा 2017-18 में जावेद अथर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया क्वेश्चन। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। 2017-18 में जावेद अख्तर को, 2016-17 में मैनेजर पांडे को दिया गया था। ध्यान रखने बात भी अच्छा फैक्ट था क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट था जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी, कथा सम्राट, राज्य भाषा सम्मान, शरद जोशी। कितना अच्छा प्रश्न है। रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, और पढ़ते रहे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन। जो बच्चे भी कमेंट नहीं कर रहे हैं एक बार कमेंट कर दें, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चन क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत कम रहेंगे। हमें साहित्य को खत्म करना है, तो इसका सही आंसर साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए 2016-11 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास विधा की कृति है, ध्यान रखना। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? एक बार कमेंट करेंगे। व्यास सम्मान से, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से, या सरस्वती सम्मान से, देव पुरस्कार से? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर और बताएंगे। तो प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से प्रदान किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक बार कमेंट करेंगे। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एक बार कमेंट करें। सुमित्रानंद पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ या रामविलास शर्मा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहे और पढ़ते रहे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं आए उन्हें एक बार वीडियो को लिंक सेंड कर दिए, 5-5 लोगों को सभी लोग सेंड कर दें और सभी को बुला लें क्वेश्चन। कह दें कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, एक बार पढ़ के देखिए। 38 क्वेश्चन का टारगेट रखा है हिंदी में, तो उसको पूरे करने हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बारीकी से पढ़ना क्वेश्चन, 38 हो जाएंगे पक्का, ध्यान रखना। बस कहने पे चलेंगे तो हो जाएंगे, नहीं कहने पे चलोगे तो नहीं होगा ये कुछ भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सुमित्रानंद पंत को दिया गया था, ध्यान रखना। तो लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो लोकायतन कृति के लिए सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? मलयालम, तमिल, उर्दू, कन्नड़? एक बार कमेंट करें सही आंसर। तो किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? क्वेश्चन 19 का सही आंसर बताएंगे। नए प्रश्न चलने क्वेश्चन में ध्यान है, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल पड़ रहा होगा, कोई नहीं क्वेश्चन कुछ पल की बात है, बस पढ़ते रहें, देखते रहें। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में, फिर बाद में क्वेश्चन कभी भी कोई एग्जाम में आएगा तो बता दोगे वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था मलयालम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ध्यान रखना क्वेश्चन। मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी में, जिन्हें उनकी कृति ओट कक्कुशल मलयालम के लिए सम्मान मिला था। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णशोभती को हिंदी साहित्य के लिए दिया गया था। 2018 का 54 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य अमिताभ घोष को दिया गया। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 18 और 17 की कृष्णशोभती को दिया गया था और ये 18 में 54 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के साहित्य अमिताभ घोष को दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। सन 2006 में शार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार पुरस्कृत होने वाली पहली लेखिका कौन थी? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ थी, नमिता सिंह थी, उषा प्रियबंदा थी या मैत्री पुष्पा थी? एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन जो बच्चे भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें। पूछा है सन 2006 में शार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली पहली लेखिका कौन थी? तो इसका सही आंसर कमेंट करें आपने, मैत्री पुष्पा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मैत्री पुष्पा थी। ध्यान रखना क्वेश्चन, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैत्री पुष्पा थी, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शाला का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो एक बार कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश क्वेश्चन परीक्षा में आया था 27/1/2019 सितंबर फर्स्ट में। बताओ कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या फिर क्या यही कहोगे कि हमने नहीं पढ़ा था क्वेश्चन। तो जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। तो हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शला का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा क्वेश्चन। तो भाषा, संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हमने कमेंट किया कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसलिए दिया जाता है शला का सम्मान पुरस्कार की हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का डी आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान शला का सम्मान हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में समृद्ध भाव से काम करने के लिए विद्वानों और मूर्धन्य साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है? यामा, चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी, उर्वशी। एक बार कमेंट कर देंगे। थोड़ा बहुत इजी प्रश्न है क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग बता देंगे। क्वेश्चन 22 पर आ गए हैं। तो इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इस पे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इस पे भी, और इस पे नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, थैंक यू ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे बने रहे मेरे साथ तो पढ़ते रहे। तो ये चीज़ आपके सामने है कि प्रथम कृति बुनी हुई रस्सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं है। भवानी प्रसाद मित्र की कविता है, ध्यान रखना किसकी कविता है? भवानी प्रसाद मित्र की बुनी हुई रस्सी, ध्यान रखना। चिदम्बरा स्वामीनाथन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना है उर्वशी। रामनाथ दिनकर को 1972 में, यामा पे महादेव वर्मा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेव वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मित्र को बस 1972 ईस्वी का साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। यहाँ बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किस कृति की है? बताएंगे एक बार। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म शाहनी, यशपाल। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? एक बार कमेंट करेंगे। धूमिल की है, कल श्रीलाल शुक्ल की है, भीष्म शाहनी की, यशपाल की है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते हैं और पढ़ते हैं ऑप्शन। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट बिना लगाए नहीं जाना है। उसमें हिंदी के प्रश्न भी होंगे और जीएस के प्रश्न भी होंगे। तो आप सभी लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, यानी कि जीएस का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे हम आज लोग। तो एक प्रैक्टिस सेट हम जरूर लगाते हैं ऑप्शन। पहले हम हिंदी साहित्य कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 तक हमें जाना है। ऑप्शन 46 प्रश्न हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर है धूमिल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कल सुनना मुझे विख्यात साहित्यकार सुदामा पंडित धूमिल है। इनके रचित काव्य संग्रह है। इन्हें कीर्तिकार के मरणोत्तर 1979 में इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। शेष इस प्रकार है। श्रीलाल शुक्ल लाख दरबार 1969, भीष्म शाहनी तमाशा 1975 में, यशपाल तेरी मेरी तेरी उसकी बात 1976। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। नेक्स्ट, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्र पंत को किस साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो एक बार कमेंट करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सव्या सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक या हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्र पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। पहला ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा संव्या सम्मान, तीसरा है मंगला प्रसाद पारितोषिक, तीसरा चौथा है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्र पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? एक बार कमेंट करेंगे। ऑप्शन लग रहा होगा कि हाँ वाकई में हार्ड प्रश्न भी हैं ऑप्शन इसमें। तो यही चीज़ है ऑप्शन, एक बार पढ़ लीजिए फिर नहीं भूल पाओगे जल्दी से। तो यही चीज़ है, जब एग्जाम होगा एक बार रिवीजन कर लेना। क्लास तो सभी आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ी रहेंगी। तो ध्यान रखना ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। प्राकृतिक सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्र पंत, प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाते हैं सुमित्र पंत को। देखो कितना अच्छा फैक्ट मिला आपको यहाँ से। पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद के हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में। इन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। छायावादी काव्य हैं की प्रमुख रचनाएं हैं गिरजा घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ आदि। तो ध्यान रखना ऑप्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार पढ़ लेना। और चलिए वेरी गुड ऑप्शन, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ ऑप्शन। जो बच्चे ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, जिनको याद है तो मत लें।
अगला प्रश्न है वर्ष 1982 में इनमें से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 25 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सन भी आपको याद रखना है कि कौन सा कब मिला है क्वेश्चन, ध्यान और किसे मिला है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में। अगर आपने बताया है बी आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, नहीं बताया तो आप मौज करेंगे। तो निम्नलिखित विकल्प में महादेवी वर्मा ने 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था। जयशंकर प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी को यह पुरस्कार नहीं मिला था, ध्यान रखना क्वेश्चन। भारतीय पुरस्कार इसमें से किसे सबसे पहले मिला था? रामकुमार वर्मा, जैनेंद्र, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो भारतीय पुरस्कार इनमें से किसे सबसे पहले मिला था, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर राजकुमार वर्मा है, जैनेंद्र है, अज्ञेय है या महादेवी वर्मा को। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि भारतीय पुरस्कार इनमें से किसे सबसे पहले मिला था। जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन बताएं मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 26 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें कि भारतीय पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसे मिला, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, महादेवी वर्मा को मिला था। तो भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इस पुरस्कार से स्मृति चिन्ह, अंग, वस्त्र तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। वाह! स्मृति चिन्ह, अंग, वस्त्र तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त करने वाली लेखिका महादेवी वर्मा थी। 2017 में यह पुरस्कार डॉक्टर रामेश चंद्र शाह को प्राप्त हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, एक बार कमेंट कर दें। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। एक बार कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन सरस्वती सम्मान, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा सरस्वती सम्मान। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इन्हें वर्ष 1998 में 5 आंगनों वाले घर के लिए व्यास सम्मान प्राप्त है। बताओ, सन 1998 में 5 आंगनों वाले घर के लिए, इन्होंने 5 आंगनों घर भी लिखा है क्वेश्चन के लिए व्यास सम्मान भी मिला। सन 2008 में कोहरे में कैद किरंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बताओ, ये चीज़ें हमें तो याद करनी है क्वेश्चन में, और कैसे याद करनी है बताओ। तो बताओ, गोविंद मिश्र को बताओ ये सब चीज़ें मिली हैं, सरस्वती सम्मान मिला है, बताओ पहले तो धूल पौधों पर के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। यही चीज़ देख देख कर तो होपलेस हो जाता है ज़िंदगी में आदमी कि यार क्या क्या पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है क्वेश्चन, बस क्या करें, एक बार पढ़ने क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना एक बार और, ठीक है। अच्छे प्रश्न हैं क्योंकि इसलिए पढ़ाने पड़ रहे हैं, मजबूरी हमारी भी, नहीं पढ़ाएंगे कल के दिन कोई तुम ही कह दोगे सर जो साहित्य प्रश्न तो हमने अपने कंप्लीट नहीं कराए थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ाने पड़ रहे हैं क्वेश्चन। कोई नहीं, आप एक बार पढ़ें फिर दोबारा एक बार वीडियो को और देख लेना, क्योंकि वीडियो तो आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ी रहेगी क्वेश्चन, इसे एक बार और देख लेना, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? कितना अच्छा प्रश्न है। अमृत राय की अगर आपको पता है कि कौन सी कृति है तो आप बता सकते हैं। निर्मला की साहित्य साधना, प्रेमचंद, कलम का सिपाही, मुक्तिबोध, राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो इसका सही आंसर अमृत राय, प्रेमचंद, कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने इसका आंसर बी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ध्यान में। तो सन 1963 में अमृत राय की उनकी कृति प्रेमचंद के कलम का सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह कृति प्रेमचंद की जीवनी है। 1966 में जयचंद्र कुमार को उसके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए, 1969 में ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास राग दरबार के लिए, तथा 1970 है शायद 1970 में रामविलास वर्मा को उनकी कृति निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ किया? 1955, 1975, 1945, 1955। तो अभी प्रश्न पीछे आया था क्वेश्चन, आपको बताया इसका आंसर कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आप कमेंट कर दें, क्वेश्चन एक बता दें मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर अपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1955 हो जाएगा कि कब से? 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार का ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है
लेखक को उनकी कृति को सम्मानित करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1955 ईस्वी में हुआ। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य हिमत रणगढ़ी के लिए मिला था। ऑप्शन ध्यान रखना, ये प्रश्न पीछे भी आया था अभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट करें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया जाए। अज्ञे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, नागार्जुन, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर और बताएं सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे पढ़ते नहीं तो इसका सही आंसर अपने कमेंट सुमित्रा नंदन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इस नंदन की रचना लोकायतन के लिए सोवियत लोकायतन कौन सी रचना थी उनकी, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ध्यान रखना। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था, देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ। तो कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गई है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था, एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर अपने कमेंट किया ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए सच्चिदानंद हिरन बाशिर अज्ञर को सन 1978 में ज्ञानपीठ भारतीय पुरस्कार सम्मानित किया गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर कवि महेश्वरण गुप्त को कौन सी पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो साकेत महाकाव्य पर कवि महेश्वरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ। सार्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ, सरस्वती, मंगला प्रसाद। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो साकेत महाकाव्य कवि महेश्वरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, तो मंगला प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर मंगला प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना। तो साकेत महाकाव्य कवि महेश्वरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। साकेत 1931 ईस्वी में रचा गया 12 सर्गों का महाकाव्य, ध्यान रखना। कामायनी 15 है, साकेत में कितने हैं 12 सर्ग, जिनका नायिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, जिसकी नायिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, ध्यान रखने बात भी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ, शक शकसरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या भारत भारती। एक बार कमेंट करेंगे महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया था, एक बार कमेंट कर दिया क्वेश्चन बताइए जल्दी आंसर। तो महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ के शकसरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या भारत भारती। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया प्राप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर है शकसरिया पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो महादेवी वर्मा को निर्जा काव्य के लिए सन 1934 में शकसरिया पुरस्कार दिया गया। यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 में भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है। तो निर्जा काव्य के लिए 1934 में शकसरिया पुरस्कार दिया गया और यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बस कुछ प्रश्न और बाकी हैं, मात्र 10 प्रश्न बाकी हैं, क्वेश्चन 44 तक पहुंचना है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या शिव मंगल सिंह सुमन। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो एक बार जो बच्चे अभी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखना ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में पूरी बात कि सन 1973 में ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनकी अन्य रचना नाखून की ओर बढ़ते हैं, अशोक का फूल है आदि। 1972 में काव्य बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को, 1974 में ईट मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिव मंगल सिंह सुमन, तो 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। इनके अन्य नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी है, ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखना किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ठीक है, अशोक के फूल भी इनकी है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन 35 पे आ गए हैं, व्यास पुरस्कार सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यते, ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है। वाह कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है, कई बार एग्जाम आया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर मैं आप कहो कि इस पर अपना नाम लिख दो, मैं आपका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन और पूछ लेना उनसे, जो बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं बता देंगे कि हाँ कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, ना भूतो ना भविष्य किस लेखक की रचना है, एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन 35 का सही आंसर।
तो व्यास पुरस्कार सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्य के लेखक के नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सी आंसर सही होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ना भूतो न भविष्य उपन्यास लेखक नरेंद्र कोहली, जिनको हम उपन्यास के वर्ष 2012 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कंवर नारायण को काव्य आत्मजी को 1995 में, सर रामदास मिश्र को काव्य आमों के पत्तों के लिए 2011 में व्यास सम्मान से प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है अलका शराबगी। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितना कहा जाए उतना कमी है। ऑप्शन का एक बार एग्जाम पूछा गया। अलका शराबगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एक बार कमेंट करेंगे। यारों को यार, एक लड़की, कली कथा, वाया बाईपास या कितना बड़ा झूठ। ऑप्शन गोल्डन चांस है, पढ़ लो। मैं तो यही कहूँगा, गोल्डन चांस है। ऐसा नहीं है ऑप्शन के अगले साल फिर वैकेंसी आएंगी, अब ऐसा नहीं होगा ऑप्शन। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि एक बार सभी लोग अच्छे से मेहनत कर लें, दुनियादारी भूल जाएं, पढ़ने में लग जाएं। ऑप्शन कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ऑप्शन ये दुनिया है। अगर आप पढ़ोगे तो आपका वही है जो आपके दिमाग में है। ऑप्शन अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। ऑप्शन एक एक चीज़ को 2-2 बार पढ़ें, एक एक प्रश्न को बारीकी से लगाएं। ऑप्शन मैं कल से आपको हिंदी के एक एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ाऊँगा। ऑप्शन 250 प्रश्न हम बनाएंगे कम से कम, क्वेश्चन देखेंगे आंसर, क्वेश्चन देखेंगे आंसर। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप बड़माला को कल को पढ़े, अच्छे से पढ़ कर आएँ। एक एक प्रश्न उसका हम लगाएंगे ऑप्शन। तो बड़माला की जो आपकी कॉपी है उसे निकाल के पढ़ें, और उसके बाद में कल हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर शाम 8 बजे, जस्ट शाम 8 बजे आया करें ऑप्शन। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो टाइम वेस्ट करता हो और 8:30 बजे आते हैं। कुछ तो लेट आते हैं, कुछ तो खाना खाने में लग जाते हैं। ऑप्शन खाना पहले खा लो या बाद में खाना क्लास के। ऑप्शन हम भी तो हैं, हम भी तो नहीं खाते खाना, आपके साथ ही खाएंगे रात को 8 बजे 10 बजे। तो बताइए आप लोग, तो ऐसे ही आप थोड़ा मेहनत करेंगे ऑप्शन, तो थोड़ा सा आपका कैरियर बन जाएगा। ऑप्शन बस यही है कि अपने कैरियर के बारे में सोचिए। ये दुनिया कोई किसी को कुछ नहीं देती। ऑप्शन कभी दुनिया के चक्कर में पड़ जाओ, बस अपने कैरियर के बारे में सोचो। ये गोल्डन चांस है, कुछ दिनों की बाहर है, मात्र 40 दिन पढ़ लेंगे। अगर आपकी लाइफ बन जाती है तो आपके लिए बहुत ही सपोर्ट होगा। ऑप्शन फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा, और जो साथ वाले रहेंगे उनका सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, मगर जो फैमिली के हैं उनका बहुत सपोर्ट रहता है। ऑप्शन 38 का टारगेट रखा है मैंने, पढ़ा रहा हूँ ऑप्शन, ठीक है, 8 बजे से। ठीक है, आपको पता चल चुका है कि 40 मिनट हो चुकी हैं, 8:43 लगभग हो चुकी हैं। तो हम लगातार पढ़ रहे हैं ऑप्शन। बताइए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कली कथा वाया बाईपास। ऑप्शन इसके लिए मिला था इनके पुरस्कार, ध्यान रखना। तो अलका शराबगी को सन 2001 में कली कथा वाया बाईपास उपन्यास पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी अन्य रचनाएं हैं शेष कादम्बरी, कई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद इत्यादि, ध्यान रखना। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य। हाँ, एक बार और ऑप्शन कि आज विश्व हिंदी दिवस है, आज को सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 10 जनवरी ऑप्शन अभी अभी याद आया है विश्व हिंदी दिवस साहित्य देखकर ऑप्शन। तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व हिंदी दिवस की। तो प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। तारीख स्थान 1955 में, 1945 जयपुर, 1910 या 1975 नागपुर। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। इसका आंसर सभी लोग बता देंगे, पढ़ रखा होगा कई बार ऑप्शन, ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था और कहाँ हुआ था, ये पूछा है। तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, दोनों चीज़ बता देंगे ऑप्शन कमेंट करके एक बार जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपने सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा 1975 नागपुर। ऑप्शन जो लोग हमारे साथ से चले जाते हैं उनका दिल नहीं लगता होगा, ध्यान रखना पक्का, क्योंकि सोचते होंगे यार पढ़ लेते यार फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच के फिर वापस आते होंगे यार पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मजबूरी सबके साथ होती है ऑप्शन, मगर मजबूरियों को हैंडल करना और पढ़ना, टाइम निकालना ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मैसेज आ गया तो मैसेज देखने चले गए, या किसी ने आवाज़ मार दी तो वहाँ चले गए, बाहर खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, ऐसा नहीं होता पढ़ाई ऑप्शन। मन लगा के पढ़ाई होती है एक बार, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर होगा 1975 में होता है, और कहाँ होता है, कानपुर में होता है, नागपुर में होता है ऑप्शन, सॉरी नागपुर में होता है, ध्यान रखना ऑप्शन। विश्व हिंदी यानी प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताना है, क्या था, आग की हंसी, रेहन पर रघु, विनायक या मिलजुल मन। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर।
एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं मुझे सही आंसर। देखते हैं कि आपके कितने लोगों का सही आंसर जाएगा आपके। एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा है 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताना है, क्या नाम था। एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बच्चे सही आंसर कमेंट करेंगे ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो आपका सही आंसर है विनायक। तो रमेश चंद्र को उनके उपन्यास विनायक के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आग, क्या है लिखा है ऑप्शन ये, अभी रुक जाओ। आग की हंसी रामदास मिश्र के रेहान पर रघु काशीनाथ राम सिंह करत मिलजुल मन मृदुल गर्ग का उपन्यास है, जिन्हें क्रम से 2015, 2011 तथा 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन, देखेंगे अगले प्रश्न क्या कह रहा है, जाना है। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार सम्मानित किया? सरस्वती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद परितोषिक। एक बार क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हमने कमेंट किया साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हुआ। तो मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में सम्मानित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एक बार कमेंट करें। तो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चित्रा मुद्गल, असगर वजाहत, इंदिरा डाओगी या मनोज कुमार पांडे। एक बार कमेंट करेंगे। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए। एक बार कमेंट करें सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड। जो बच्चे ने कमेंट नहीं किया तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा इसका आंसर, इंदिरा डोगी। तो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी के पुरस्कार से किसे मैं इंदिरा डोगी। ध्यान रखना क्वेश्चन, जो प्रश्न पढ़ा दिए नहीं भूल पाओगे। अगर मैं अभी कोई प्रश्न पिछले लगा तो आप सभी लोग कमेंट कर देंगे, जल्दी में पता है। तो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से इंदिरा डोगी का सम्मान किया गया था। यह पुरस्कार उनकी कहानी शुक्रिया इमरान साहब के लिए मिला था क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। शुक्रिया इमरान साहब के लिए मिला गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि सन 2000 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? तो सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? संत शाह समुद्र पार डायन, जंगल जहां शुरू होते हैं, ऑपरेशन जोना की। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि जंगल जहां शुरू होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना ऑप्शन इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लंदन किया। उपन्यास का आदिवासी जीवन की विषम माताओं के विडंबना का चित्रण किया गया है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? एक बार कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा 27/1/2019 की शिफ्ट में। तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया? रामदास मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह या मृदुल गर्ग। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 42 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? रामदास मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह या मृदुल गर्ग। एक बार कमेंट करें। 27/1/2019 में शिफ्ट में पूछा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन आलिशान प्रश्न को, क्योंकि क्वेश्चन आप जानते हैं कि सर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 42 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर आपने कमेंट किया रमेश कुंतल मेघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन नंबर वी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन रमेश कुंतल मेघ को मिला था, ध्यान रखना। सन 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी साहित्य समालोचना ग्रंथ विश्व मिथिक सारित सागर के लिए प्रदान किया गया था। एक बार कमेंट सही आंसर है। तो किसके लिए? विश्व मिथिक सरित सागर के लिए प्रदान किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन 43 पर कि मृदुल गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार सम्मान किया गया? देव पुरस्कार, व्यासपीठ सम्मान, ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आप कमेंट कर दें कि मृदुल गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा। तो मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन 43 का सही आंसर है
साहित्य अकादमी पुरस्कार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना। तो मृदुगल को उपन्यास मिलजुल मन को 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आ गए हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। तो हिमतरंगिणी या समर्पण, योगुचरण या माता। एक बार कमेंट करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन कई बार आपको बता दिया, आप तो आंसर कमेंट करके बताओ सभी लोग। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया ऑप्शन, जितने लोग मेरे साथ बने हुए इतने लाइक नहीं है तो जल्दी लाइक कर दें ऑप्शन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अब हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं ऑप्शन। एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अब हिंदी, और जिसमें जीएस होगा ऑप्शन। पहले जीएस की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम, तो जीएस होगा जिसमें, उसमें हिंदी भी होगी ऑप्शन। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं होने, 38 क्वेश्चन का पूरे करेंगे ऑप्शन आज जीएस में भी और हिंदी में भी। तो 38 जीएस में करने हैं और 38 हिंदी में करने हैं। टारगेट रखेंगे 38 ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। तो 38 जीएस में भी हिंदी में भी। तो ये थे हमारे साहित्य के क्वेश्चन कंप्लीट हुए क्वेश्चन। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन हिमतरंगिणी का मिला था, वेरी गुड। किसके लिए? हिमतरंगिणी के लिए, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तनु से बच्चन में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था क्वेश्चन। और धावित्य है कि यह हिंदी साहित्य प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार थे। इनकी अन्य रचनाएं समर्पण, यज्ञ चरण या माता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे जो आएंगे हमारे प्रश्न, हम नेक्स्ट आएंगे, ये हमारे विविध चलेगा क्वेश्चन। तो विविध में हम इन बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये हमारे साहित्य कंप्लीट हो चुका है। जो साहित्य प्रश्न रह गए थे मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिया क्वेश्चन। मैंने आप मेहनत कर यहाँ तक पहुँचा दिया आप लोगों को। तो अब आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें, एक बार और पढ़ लेना क्वेश्चन। जो कल की वीडियो है, आज की वीडियो है, दोनों को, उससे पहली वीडियो है, उससे तीनों वीडियो को एक साथ जरूर पढ़ लेना क्वेश्चन। तो हिंदी साहित्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, जितने नहीं पढ़ा है। जो प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं एक बार हिंदी साहित्य कौन कौन से पूछे गए हैं, तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन हिंदी साहित्य प्रीवियस बाई के रूप में करा दिए। ठीक है क्वेश्चन। तो थैंक यू आज के लिए, और इस साहित्य के लिए क्वेश्चन, आज के लिए साहित्य के लिए क्वेश्चन। अब हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के साहित्य के। इतना क्वेश्चन सभी लोगों को बुला लीजिए, जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं लाइव, तो एक बार सभी से कह दीजिए कि हम रोज शाम 8 बजे क्लास लाइव चलती है। तो आप लोग 5 लोगों को बुला लें क्वेश्चन। इतने में आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ। हिंदी में आपको ध्यान रखना है, जीएस में 38 और हिंदी में भी 38 क्वेश्चन आज बनाने हैं आपको। दोनों में 38 आपके होने चाहिए, जीएस में भी और हिंदी में भी क्वेश्चन। एक भी प्रश्न नहीं करना चाहिए आपको। 76 प्रश्न कराऊंगा पूरे, 75-76। तो आपका एक भी प्रश्न नहीं करना चाहिए क्वेश्चन। 38 टारगेट रखेंगे और बिल्कुल चुन के एक प्रश्न को चुन के आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न क्वेश्चन। तुम्हें ध्यान यानी कि दिल कर रहा होगा सर जल्दी क्वेश्चन दिखाइए, कर रहे हैं ना दिल? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 9 बज चुके हैं क्वेश्चन, 9 बजने वाले हैं, कुछ ही मिनट बाकी हैं। 9 8 10 8 9 मिनट बाकी हैं, तो 9 बज जाएंगे क्वेश्चन। तो फिर हमारा आज जल्दी ही प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, मात्र 40-50 मिनट, यानी कि लगभग 10 बजे से 20 मिनट पहले ही हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं क्वेश्चन, जीएस की ओर चलते हैं। आपने यहाँ तक मेहनत की क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही पढ़ते रहें क्वेश्चन, सिलेक्शन कराने की गारंटी हमारी है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 38 जीएस में और 38 हिंदी में, ये टारगेट अपना बना कर रखना। अभी जो प्रैक्टिस सेट आपके सामने ला रहा हूँ उसमें आपके 38 होने चाहिए और जीएस में 38। ठीक है, एक प्रश्न के बारे में ध्यान रखेंगे और बताएंगे मुझे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट की ओर आते हैं जल्दी। तो हेलो डियर स्टूडेंट, हम सामान्य जानकारी पर आ गए हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा 38 जीएस में भी 38 और हिंदी में भी 38 क्वेश्चन। अपने एक प्रश्न को देखकर करना कमेंट क्वेश्चन, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं होनी चाहिए। और आज हम जीएस में भी 38 सही करेंगे और हिंदी में भी हम 38 सही करेंगे आज। यह हमारा टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन। आज हम ये देखेंगे कि आज हमारे जीएस में कितने सही जाते हैं और हिंदी में कितने सही जाते हैं। जो हम ये प्रैक्टिस सेट आपकी सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन, इससे पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य कराया। जो हम आपको ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मस्त है। रामपुर का ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बचेगा जो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर ना करा दूँ। चाहे मुझे एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कराना हो, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा क्वेश्चन, फिर देखेंगे कि कितने प्रश्न प्रैक्टिस सेट से फंसते हैं। ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि हर बच्चा प्रैक्टिस सेट के ऊपर टूट पड़ता है, तो हम भी करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तो देखते हैं, मगर हम आपको एक बेसिक जानकारी भी दे रहे हैं। शुरू में हम साहित्य के प्रश्न पढ़ा रहे हैं और कल से हम आपके लिए ला रहे हैं हिंदी के आलिशान चैप्टर, जो आपके लिए आरओ या एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना क्वेश्चन। हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर कल प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगवाया करेंगे। तो हम हिंदी के प्रैक्टिस यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर भी सीरीज चला देंगे कल को, और उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट रहेगा 38 हिंदी में, जीएस में, दोनों में 38। तो बहुत ही हिसाब से कमेंट करना है क्वेश्चन, एक प्रश्न को देख कर करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। मुगल काल में
पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार जरूर कमेंट कर दें और सही आंसर मुझे बताएं और अपनी कॉपी पर लिख लेना कि हमारे कितने सही जा रही हैं। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपके खाते में एक क्वेश्चन जुड़ गया है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके खाते में अकाउंट में जुड़ चुका है जिसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत। एक प्रश्न का आंसर एक ही बार बताएंगे, ऐसे नहीं क्वेश्चन कमेंट करके उसके बाद में पहले दूसरा बता दिया दूसरा बता दिया, ऐसे कभी भी नहीं होगा क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारत के गृह मंत्री इनमें से कौन से थे? और एक दूसरी बात यह है कि आप कमेंट यानी बता के उसके बाद में आंसर डिलीट करते हो, वो आपके पास से डिलीट हो जाते हैं, शायद मेरे पास से डिलीट नहीं होते क्वेश्चन कोई भी कमेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मेरे पास से कोई भी कमेंट डिलीट नहीं होता है, आपके पास से डिलीट हो जाएगा, मेरे पास से डिलीट नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास यूट्यूब पर अगर हम ऐसे करने लगे कि हाँ बच्चा हमें कुछ भी कहकर डिलीट कर दे, ऐसा तो नामुमकिन है क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बस आपके पास से डिलीट हो जाता है, वो प्रक्रिया है यूट्यूब की तरफ से, बट हमारे पास से कोई भी कमेंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट दिखाना, कमेंट करने के बाद डिलीट करने के बाद, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप कमेंट को डिलीट ना किया करें, जो क्वेश्चन आंसर कर दिया वही रहने दिया करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो सरदार पटेल इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? सरदार पटेल। ध्यान रखना क्वेश्चन 9 बज चुके हैं, 9, ठीक है। हम लाइव हैं क्वेश्चन और हम ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है अपनी लाइफ का सवाल है क्वेश्चन, क्योंकि लाइफ दोबारा दोबारा नहीं मिलने की, ये बात बहुत ध्यान रखना। तो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत, मेघनाथ, सुग्रीव या लक्ष्मण। तो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? एक बार कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट करते हैं, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया भरत की थी। तो ऑप्शन नंबर अगर ए आपने सही कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, भरत की। तो रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही आंसर कमेंट करने के लिए जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन और बताएं कि प्राचीनतम वेद कौन सा। 38 ये बात ध्यान रखेंगे दिमाग में। हिंदी में तो 38 का टारगेट रखा है क्वेश्चन, हिंदी में तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपने सही कमेंट किया, ऋग्वेद है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हो जाएगा कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। तरल लला दलाल तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध है? तो तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध है? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक, शास्त्रीय नर्तकी। एक बार कमेंट करेंगे तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करें। तो तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया पाक कला विशेषज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री ऐप का शुभारंभ किया गया? तो यह प्रश्न कितना अच्छा है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया है? डाक दिवस, हिंदी दिवस, ओजोन दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि आप चाहते हैं तैयारी करना तो जल्दी पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्ष में। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। आप पूरा आंसर बताएं जिसे पूरा पता हो। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जितने बच्चे ने कमेंट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो हमारा संवाद का संविधान लिखा गया 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, ऑप्शन में है। नहीं तो अगर एक्यूरेट पूछता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हो जाएगा सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। भारत संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 8। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर।
जो भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारत संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? सही आंसर आपने कमेंट किया 8 का सी। 11 है ऑप्शन, कितने हैं? 11 हैं। तो ध्यान रखना, भारत संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सिपली ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? इसका सही आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 9 का, और बताएं शिपली ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नावा घाटी, चंद्र घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। अगर सही आंसर आप जानते हैं तो जब भी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न गलत ना करें। गलत कमेंट करके क्वेश्चन गलत हो जाता है, गलत हो जाने के बाद फिर दिक्कत आ जाती है। तो सिपकी सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जहाँ सतलज घाटी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सतलज घाटी। नेक्स्ट है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 1956, 1972, 1975, 1947। तो त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। ऐसे ही पढ़ते रहे क्वेश्चन, बहुत अच्छा लग रहा है ना आज। तो त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1972। तो ध्यान रखना है 1972 इसका सही आंसर है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वास्तुकला या कोरी कला? एक बार कमेंट करेंगे। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विशेष विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करें। सोच समझ कर आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन 38 जब भी आएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया ललित कला अकादमी, ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर है। अगर आपने वी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके कितने सही गए हैं ऑप्शन, एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि 7 सही हैं, 10 सही हैं, 9 सही हैं, 8 सही हैं, 11 11 सही हैं। एक बार कमेंट कर दें कि 11 प्रश्न में कितने सही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तैयारी करते रहो, एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में खालिस्तान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आश्रय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया। सुरक्षित, हरा, लाल, सफ़ेद? तो एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। सुरक्षित है, हरा है, लाल है, सफ़ेद है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट कर दें जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट कर दें ऑप्शन, जो लोग अभी भी हमारे साथ कमेंट नहीं कर रहे हैं। एक बार बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में खालिस्तान है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन ने एनवायरमेंट के साथ एक आश्रय पत्र LOI को हस्ताक्षर किया। तो पत्र कैसा था? हरा था, लाल था, सफ़ेद था, सुरक्षित था? तो उसका नाम हरा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 टोइका में शामिल हुआ? वाह, कितना अच्छा प्रश्न है, गजब प्रश्न है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 टोइका में शामिल हुआ? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर भारत, इंडोनेशिया, इटली, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग जानते हैं? तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि प्रश्न 13 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन। आप एक बार और बताएं कि आपके 13 में से कितने सही गए हैं। अपने सभी प्रश्नों को गिनते रहें, देखते रहें अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसके 13 में 13 सही हैं बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसी तैयारी करते रहें। और जिसके अभी 10 सही हैं तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसकी 11 सही हैं उसका बहुत बढ़िया है, जो 12 सही है वो भी बहुत बढ़िया है। जो 8 वाले हैं वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं 75%, तो उन्हें 25% और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पोर्ट होटल का उद्घाटन किया गया? तो 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पोर्ट होटल का उद्घाटन किया गया? त्रिवेंद्रम, सेंट्रल,
मंगलुरु सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। तो एक बार कमेंट कर दो, ये अच्छा सा बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पाउंड होटल का उद्घाटन किया गया? तो एक बार कमेंट करेंगे, त्रिवेंद्र सेंट्रल है, मंगलुरु सेंट्रल है, या कानपुर सेंट्रल, या मुंबई सेंट्रल? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आगे नहीं चलना है, मेरे साथ साथ चलना है। कभी 15 क्वेश्चन दिख रहा है, 15 का आंसर कर दो पहले ही। मेरे साथ साथ चलो, मैं देखता हूँ सभी के क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं तुम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? मुंबई सेंट्रल हो जाएगा, वेरी गुड। अगर आपने मुंबई सेंट्रल बताया है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को खालिस्तान है चरण 1985 से 1905 भी कहा जाता है। अंतिम, आरंभिक, मध्य, संकटपूर्ण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को खालिस्तान है, फिर चरण है 1985 से 1905 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बार कमेंट जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन, और मुझे बता दें कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा मध्य भी कहा जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर मध्य हो गया क्वेश्चन, ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी क्वेश्चन ये पूछा है। महात्मा गांधी ने दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? सही आंसर दिसंबर 1920 है, मार्च 1918 है, फरवरी 1919 है, या अप्रैल 1921 है। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए जल्दी कमेंट करते हैं। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, 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 ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, तो 19 फरवरी 1919 में की थी। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? सुब्रमण्य अय्यर थे, राजा राम मोहन राय थे, आनंद चार्लू, या महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। जो स्टूडेंट अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है सुब्रमण्य अय्यर है, दूसरा राजा राम मोहन राय है, आनंद चार्लू है, महात्मा गांधी है। ऑप्शन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है, एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाया करो, ठीक है। या ही मेरे साथ लगा लो ऑप्शन रीजनिंग और हिंदी, वो यानी कि मैं जीएस और हिंदी को मैं करा रहा हूँ ऑप्शन, रीजनिंग और मैथमेटिक्स आप घर भी कर बैठ के कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में। बस शाम को आप मेरे साथ जरूर बना करें, शाम 8 बजे से मैं लाइव पढ़ाता हूँ आपको, तो आप एक एक प्रश्न को देखा करें बहुत अच्छे से। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन, उनको एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दिया करो कि जो लोग आपके टच में हैं वो जरूर आ जाए करें। वेरी गुड क्वेश्चन, आपका ही फायदा रहेगा उनसे, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही फायदा आपका है। क्योंकि कंपटीशन यहाँ देखना मिलेगा आपको कि हाँ कि ये बच्चे आंसर क्या बता रहे हैं, हम क्या बताएंगे। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा मनोबल बढ़ता है क्वेश्चन सभी का कि जितने लोग आंसर करते हैं उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी इन क्वेश्चन को आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिट BPBL पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा? 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़, 4 करोड़? तो एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सही आंसर कमेंट करना क्वेश्चन, जल्दबाजी में गलत मत कर लेना, फिर लास्ट में पूछूंगा कि कितने सही रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट करिए। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दे, अपनी कॉपी पे लिख लें क्या सही आंसर है, फिर बाद में बताना जोड़ के कि इतने सही हैं। तो अगर आपने ए लगाया है तो इसका आंसर ए सही है, 1 करोड़ रुपए। अगर ए नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, काट देना तुरंत। अगर आपने ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1 करोड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में
में खालिस्तान में हुई थी? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन 19 का सही आंसर। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं और फ्रेंड, अगर आप लोग रोज के पढ़ोगे तो रोज हमें नए प्रश्न देते हैं। तो 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय स्कूल के परिसर में हुई। तो कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता, मद्रास में। ये पूछा है, एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए, जल्दी कमेंट करें, टाइम निकल चुका हो फ्रेंड। बाद में कमेंट करोगे तो बाद में नंबर नहीं जुड़ेगा, पहले ही कमेंट करना होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। अगर आपने वी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपका इसका अलावा कोई भी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, काट देंगे तुरंत। आपने नंबर को ऐड नहीं करेंगे ऑप्शन, बता रहा हूँ। अगर आपने गलत क्वेश्चन लगाने के बाद भी अपना नंबर बढ़ा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने नवनियुक्त अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अमित रस्तोगी या कमल चतुर्वेदी। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, ये पूछा है। तो राहुल सचदेवा है, अनिल त्यागी है, अमित रस्तोगी है या कमल चतुर्वेदी है। एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अमित रस्तोगी। अगर आपको पता था तो आपका सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान खालिस्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ी के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो एक बार कमेंट करेंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोन मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ी के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, वाईचुंग भूटिया, गुरप्रीत सिंह। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर समझेंगे, एक बार कमेंट करके बताएंगे सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो इसका सही आंसर बताया आपने, सुनील छेत्री सही आंसर है, बिल्कुल बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब को हाल ही में प्रकाशित हुए किसके द्वारा लिखी गई थी। तो स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है किसके द्वारा लिखी गई थी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता या रेखा या प्रियंका चोपड़ा। वाह, माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता, रेखा, प्रियंका चोपड़ा। सही आंसर कमेंट करें, क्वेश्चन जल्दी बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। अपने एक एक प्रश्न को जोड़ते रहना, कितने से जा रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी अपने दिमाग में सोच लें इसका आंसर। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं आप भी सोच लेना, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। और जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वो अपने दिमाग में सोच लें इसका आंसर और फिर बताएं कि सही है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है दिव्य दत्ता। अगर आपने लगाया था ऑप्शन नंबर बी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, दिव्य दत्ता। ध्यान रखना ऑप्शन। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। 41वां है, 51वां है, 71वां है, 81वां है। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर, 23 का सॉरी। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट करते रहें। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है कि 71वें को स्थान था 2021 में। कौन सा है? 71वां। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वाह, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बता देंगे कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएं। 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 25 नवंबर। एक बार कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है 21 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरिया
ला लोरिया या क्राइम रूम स्थापित किए गए हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं? तो एक बार कमेंट करके बताएंगे, ऑप्शन बताता हूँ अभी आपको। पहला ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, रूस, भारत। तो सही आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होने वाला है स्पेन, वेरी गुड। अगर आपने स्पेन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 25 प्रश्न हो चुके हैं, 26 प्रश्न है। एलियन नेगियनम नेगिनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य के अंदर प्रदेश में खोजा गया था? वाह, क्या पूछ लेना, बताओ। एलियन नेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय केंद्रीय प्रदेश में खोजा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर कमेंट करें। सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन एक बार कमेंट करके बताएं। एलियम नेगियनम जो पौधा था वो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य के मध्य प्रदेश में खोजा गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने उत्तराखंड बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो नेचीफू सुरंग बताएंगे किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का एक बार कमेंट करेंगे। नागालैंड है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो गंगा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है। सही आंसर कमेंट कर दें। तो विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर सही आंसर कमेंट किया उसने तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। काउंट कर लेना अपने नंबर, एक नंबर और बढ़ा लेना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, थॉर्नडाइक या पर्सिनन? तो एक बार बताएंगे, पर्सिनन थे या फ्रोवेल थे या मॉन्टेसरी थे या थॉर्नडाइक थे? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 29 का सही आंसर। तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 29 पर हम आ गए हैं। वेरी गुड, बताइए कमेंट करके क्वेश्चन नहीं जानते हैं आप इसका आंसर? वेरी गुड क्वेश्चन, कमेंट करते रहें, हल्का हल्का कमेंट करें, बढ़ाएं। तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक जो थे वो थे फ्रोवेल। अगर आपने इसका आंसर नहीं कराया क्वेश्चन तो इस नंबर को अपने अकाउंट में नहीं मत जोड़ना, जितने आपने सही किए हैं बस नहीं जोड़ना, ठीक है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने के लिए कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइकिल्स रेड्यूडेंसी चेक या सर्कुलर रेड्यूडेंसी कोड? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि CRC का पूर्ण रूप क्या है। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन 32 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कमेंट करते रहे, CRC का पूर्ण रूप पूछा है। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्कुलर रेडिडेंसी कोड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो CRC का फुल रूप आपको पता चल गया है, पूर्ण रूप क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, विनोद कांबली। एक बार कमेंट करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले, 13 यानी 3 शतक लगाए हैं एक साथ, 3 शतक लगाने वाले
प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, ये पूछा है। सचिन तेंदुलकर है, सुनील गावस्कर है, वीरेंद्र सहवाग है, विनोद कांबली। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन, ध्यान रखना ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है, एक बार कमेंट करके बताएंगे, 1757, 1760, 1767, 1770। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा है 1760, तीसरा है 1767 और चौथा है 1770। एक बार कमेंट करके बताएं कि भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर कमेंट करें। इसके बाद हिंदी होगी ऑप्शन 38 38, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? बारीकी से पढ़ना हिंदी। हिंदी का तो एक भी प्रश्न मत छोड़ देना ऑप्शन, एक भी, क्योंकि जीएस तो चलो आपके लिए अपार है, मगर हिंदी आपके लिए ऐसी है कि 38 क्वेश्चन में 76 नंबर आएंगे तो आएंगे, पक्का आएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट भी करोगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। इस पर जीएस है भैया, जीएस में तो अब याद का क्वेश्चन आ गया तो खुशी है, नहीं आया तो दिक्कत है। तो इसका सही आंसर हो 1767 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर क्वेश्चन। अगर आपने इसका आंसर सही कमेंट किया जब भी काउंट करना ऑप्शन बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे काउंट मत कर लेना। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन सा राज्य है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश एवं गुजरात, गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे, कमेंट करेंगे। तो सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन सा राज्य है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ऑप्शन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम कमेंट नहीं करेंगे सर तो आप कैसे संतुष्टि होगी आपको। जी 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 जी, वेरी गुड ऑप्शन। सभी लोग आ जाएंगे लाइव। जो लोग अभी भी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े हैं ऑप्शन को वीडियो का लिंक सेंड कर दे करो। शुरू में ही 5-5 लोगों को सबको जोड़ा करो ऑप्शन, सब लोग 5-5 को, तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात एवं राजस्थान। अगर आपने गुजरात एवं राजस्थान लगाया था तो सर्वे में 45D/7 के अंतर्गत गुजरात में राजस्थान आता है। अगर आपने गुजरात एवं राजस्थान लगाया है तो आपका आंसर पक्का है, एक नंबर, एक क्वेश्चन और बढ़ गया आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी के सहयोग से पूरी की जाएगी? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत रूस। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। जर्मनी के, ब्रिटेन के, इटली के, सोवियत रूस के। जल्दी कमेंट करें ऑप्शन, थोड़ा टाइम बहुत हो चुका है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर बताया आपने सोवियत रूस। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, वाव, आगे तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे आप। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये। एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कमेंट करिए आपने। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहें। जो लोग इसका आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे ऑप्शन, जो नहीं पता है तो देख लेंगे आज इसका सही आंसर। तो गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदायों से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 5,000 रुपये। अगर इसका सही आंसर आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है ऑप्शन, नंबर मत जोड़ना अपना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? एक बार कमेंट कर दें कि हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 18 अक्टूबर, दूसरा है 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। तो हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था? एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो 20 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना 20 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस।
प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है, एक बार कमेंट करेंगे। तो हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है, एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया शतरंज से है। वेरी गुड, अगर आपने शतरंज बचा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। क्वेश्चन 38 हो चुके हैं जीएस के और जीएस कंप्लीट। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके लोगों के कितने सही हैं। तो एक बार इसका आंसर कर कमेंट करो उस टाइम जब बताना। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जल्दी कमेंट कर दें और फिर बताएं मुझे कि आपके कितने सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया 6। अगर आपने 6 लगाए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप बताओ ऑप्शन कि आपके कितने सही हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 25 प्रश्न सही हैं 38 में से। ऐसे कितने हैं जिसके 30 सही हैं। ऐसे कितने हैं जिनके 32 सही हैं। ऐसे कितने जिनके 35 सही हैं। 38 तो 38 किसी के सही नहीं होंगे। खैर इतना बताओ क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करो क्वेश्चन अपने अपने प्रश्नों के बारे में कितने सही हैं आपके। वाह गजब क्वेश्चन, वेरी गुड। जो सिर्फ आंसर देख रहे थे अपने मन में कमेंट नहीं कर रहे वो भी बता दें कि आपके कितने सही हैं। हाँ जी बताएं, सभी लोग बताएं। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर रहा आप लोगों का। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहें। जो 25 से ऊपर वाले हैं उनका वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, तो 25-30 तक जो हैं उनका बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। अब हिंदी शुरुआत होगी, हिंदी में 38-38 क्वेश्चन। जो लोग कहीं जा रहे थे वो रुक जाएंगे, जाने से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएंगे कहीं भी। पहले ही गद्यांश आ गया क्वेश्चन, से अब करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तो आप आराम से कर लेते हैं, आराम से बैठ के भी कर लेंगे। ठीक है, प्रेम की भाषा पूछिए क्वेश्चन, देखो ने प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्दों से परे है, सच्चा क्षण प्रभावशील है अचल। तो प्रेम की भाषा तो आप लोग जानते ही हैं, सब लोग क्वेश्चन कमेंट कर देंगे। ठीक है, सभी लोग प्रेम की भाषा तो सब जानते होंगे। अर्थ रहित है, भाव रहित है, ज्ञान रहित है, शब्द रहित है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्रेम की भाषा इसने क्या बताया क्वेश्चन, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कैसी है, शब्द रहित है। ठीक है क्वेश्चन, तो ऐसे कर लेते हैं। अरण्य का शब्द होता है जंगल वन पुष्पों। अरण्य का शब्द आप लोग सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का तो आंसर सभी लोग जानते हैं, अरण्य जंगल को कहते हैं, इसका आंसर जंगल हो जाएगा। नेक्स्ट यत्न से आश्रय है, भाषण रत्न प्रयास परिश्रम यत्न। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर भी आप सभी जानते हैं, प्रयास बोलते हैं, यत्न को क्या कहते हैं, प्रयास। ये सब कुछ आपके गद्यांश में होगा। गद्यांश की किसकी महिमा वर्णन है, आचरण प्रेम जीवन वेद। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आचरण के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 तक आ गए हैं। नेक्स्ट गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा प्रेम की भाषा, जीवन का आचरण या सच्चा आचरण, मौन व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जाएगा सच्चा आचरण, ध्यान रखना क्वेश्चन। चलिए अब ये हमारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं, अब नए प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44 से आप अपने अपने प्रश्न को जोड़ना शुरू करेंगे, एक भी प्रश्न मिस नहीं होने देंगे और मुझे बताएंगे कि हिंदी में आपके कितने सही हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके नंबर मैंने सभी जोड़ लिए हैं 39 से। ठीक है, क्योंकि शब्द रहित है पहले का आंसर, दूसरे का जंगल है, यत्न प्रयास है, आचरण है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 42 का आचरण हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 43 का आपको पता चल चुका है सच्चा आचरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 43 का सी हो जाएगा। 44 पे आते हैं, यहाँ से आपको अपने कमेंट करना और अच्छे से आंसर बताना। क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक बार कमेंट करेंगे। संचारी भाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव, विभाव है। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर।
वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो भाप वन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 पर हम आ गए हैं। एक बार आप कमेंट जो करें क्वेश्चन बताएं सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, गजब। तो एक प्रश्न आपके खाते में जुड़ चुका है अगर आपने संचारी भाव लगाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है संचारी भाव। नेक्स्ट है मक्षिका किसका तत्सम है? मछली का है, मक्खी का है, मच्छर का है, मिट्टी का है? एक बार कमेंट कर दें। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? एक बार कमेंट करेंगे। जो बच्चे आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो हिंदी जरूर लगाएं। मेरे कहने से क्वेश्चन हिंदी जरूर लगाएं क्योंकि हिंदी के प्रश्न आपसे ही पूछे जाते हैं और ऐसे ही आते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर मछली है, मक्खी है, मच्छर है, मिट्टी है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जब मक्खी का है, मक्षी का ध्यान रखना। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? छोटा छोटा ओ ए। तो दीर्घ स्वर पूछा है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि दीर्घ स्वर कौन सा है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 46 का दीर्घ स्वर कौन सा है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? तो दीर्घ स्वर हो जाएगा हमारा छोटा बड़ा, क्योंकि इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ए ओ ये हमारे संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं तो इसलिए दीर्घ स्वर हमारा बड़ा होगा। इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, चा, टा, या? एक बार कमेंट कर दें कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। तो अंत व्यंजन चारों आप जानते हैं तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि अंत व्यंजन चारों कौन कौन से होते हैं और जो इसमें ऑप्शन है वो कौन सा है। तो अंत व्यंजन हमारे चारों होते हैं या, र, ला, वा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन या। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। अंत व्यंजन या है, बाकी अंत व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है जड़ का विलोम क्या होता है? तो जल है, मूर्ख है, विद्वान है, चेतन है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि जड़ का विलोम क्या होता है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहें और गजब तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो जड़ का जो विलोम होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, चेतन होता है। क्या होता है? चेतन। नंबर जोड़ते रहेंगे अपने और फिर लास्ट में बता कर जाएंगे कि हाँ कितने सही है हिंदी में। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, गत, विगत, अभ्यास। कमेंट करें भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। इसका सही आंसर कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 49 का। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? भावी, गत, या विगत, या आभास। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, भावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावी। ऑप्शन नंबर बी, भावी। भावी वाला भावी नहीं है, भावी नहीं, भाभी। ठीक है, भाभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अनिल अनल शब्द के युग्म का सही अर्थ बताए। तो अनिल, अनल, आग, हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल आग। सही आंसर कमेंट करें अनिल अनल। शब्द युग्म का सही अर्थ। तो इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, ये आपको पता ही है। ये दो शब्द हैं अनिल और अनल, तो इसका सही युग्म देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो हवा या आग है, आग हवा है, या हवा आग है, या हवा जंगल है, जंगल आग है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। जल्दी कमेंट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? अनिल माने हवा और अनल माने आग, हवा आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको पता चल गया है, हवा और आग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेक अर्थ है? अभिमान, आयु, अधिक अर्थ। तो ऐसा कौन सा अर्थ है जिसके अनेक अर्थ होते हैं? अनेक अर्थ। तो अभिमान है, आयु है, अधिक है, या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। अधिकार है, अनुसरण है, अध्ययन है, आगामी है। तो बताएं इस वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, अधिकार है, अनुसरण है, अध्ययन है, या आगामी है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा सही है। जल्दी आप कमेंट कर दें क्वेश्चन और मुझे बता दें कि क्वेश्चन नंबर 52 पर हम आ गए हैं सभी स्टूडेंट कि कौन सा सही है शुद्ध वर्तनी में।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी में सही वर्ड अध्ययन, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। शुद्ध वर्तनी दृष्टि अशुद्ध बताना है, अनुषांगिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है, दायित्व है। आपका गलत बताना है, 3 सही हैं, 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। अशुद्ध शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में, तो 1 गलत है, 3 सही है। अनुषांगिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है या दायित्व है। कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें स्टूडेंट। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक। ये गलत लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कर्ता कारक का परसर कौन सा है। तो कर्ता कारक का परसर क्या होता है, यानी कारक चिन्ह को, ने या से। जो कर्ता ने, बताइए कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट। कर्ता कारक का परसर कौन सा होता है, एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, सभी बच्चे कमेंट कर दें, नंबर जोड़ते रहें अपने कि आपने कितने सही करें अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन कि कर्ता ने कारक होता है कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ने हो जाएगा। तो कर्ता ने ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताएंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया है, प्रार्थना है, वायु है, नेत्र है। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। पुल्लिंग शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में। एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं करा है एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। अभी 9:30 बजे हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, घबराए नहीं। ठीक है, ऐसे तो 2-4 मिनट फालतू हो जाती है। जिसे भूख लग रही है खाना खा ले, रख के मोबाइल सामने, कमेंट करते रहें और मोबाइल खाना खाते रहें। ठीक है, हमें भूलना है अभी, हम हमारी मत सोचो तुम। ठीक है। हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको भूख लगने लगती है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को अगर भूख लग रही है तो खाना खा लेंगे, मोबाइल सामने रखेंगे मगर चला के, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि 38 नहीं तो थोड़ी देर रुक जाइए, क्वेश्चन खाना बाद में खाना। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, नेत्र। तो ध्यान रखना पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नेत्र हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। मात्र 76 क्वेश्चन तक हमें जानना क्वेश्चन, 20 प्रश्न और बाकी हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताएं। शोभा है, शस्त्र है, पालन है, नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर कमेंट कर दें। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, जल्दी कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर आपने कमेंट किया, शोभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शोभा इसका सही आंसर होगा। किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। नदी, प्रत्येक, साधु, घर। एक बार कमेंट करेंगे किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर। बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं क्वेश्चन, 38 हिंदी में दिलाने की कोशिश करूंगा आपको पक्का, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे हिंदी को, तो मैं 38 दिलाऊंगा क्वेश्चन। जो लोग अभी भी मेरे साथ नहीं है क्वेश्चन, उनसे बता देना कि रोज़ शाम 8 बजे हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और एक हिंदी का चैप्टर, जो चैप्टर एक थोड़ा सा वो कराएंगे रोज़ हिंदी में। रोज़ हम आपको आलिशान प्रश्न कराएंगे, रोज़ चैप्टर चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रोज़ शाम 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। कोई भी स्टूडेंट नहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ना पढ़ा हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन, तैयारी करें अपनी, और अपने एग्जाम को क्रैक करें, अच्छे से निकालें। फिर अच्छे नंबर से आप सिलेक्शन लें, उसके बाद में हमें मिठाई लेकर आना क्वेश्चन सभी लोग। फिर मिठाई हम आपको खिलाएंगे अपने हाथों से, तो आप खाना। मिठाई आपकी होगी क्वेश्चन, ध्यान हो ना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो मिठाई हमसे ही मंगाए। ठीक है, तो इसमें सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला प्रत्येक शब्द है स्टूडेंट, प्रत्येक एक वचन में प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखना। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, उसने वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो वर्तमान काल का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर कमेंट करने के लिए थैंक यू क्वेश्चन, वेरी मच। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वह जाता है, तो वर्तमान काल का है, ध्यान रखना। तो वह पढ़ेगा, आने वाले समय में है, भविष्य है। वह खेल रहा था, वो ठीक खेल रहा, पास्ट में है, उसने पढ़ा था, तो वो भी आपका क्या है, पास्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 59 पे आ गया, क्रमवाच्य का उदाहरण बताना है कि कौन सा है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य के बारे में आप तो सभी लोग जानते हैं, जिसमें कर्म हो या कर्म का प्रधानता हो तो वही क्रमवाच्य होता है, या दोबारा शब्द आए कहीं। तो पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठ नहीं जाता, क्रमवाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बता रहा हूँ क्वेश्चन में आपको। तो इसमें कर्म हो, ऑप्शन भी सिर्फ कर्म प्रधान हो। तो पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य है, कृतवाच्य कृतवाच्य भाववाच्य, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता है भाववाच्य है, जिसमें भाव आ रहा है नहीं बैठा जाता, ठीक है। इसमें पुस्तक राम पढ़ता है तो इसमें कृत है, सीता पुस्तक पढ़ती है ये कृत है, या इस माता सीता के द्वारा पत्र लिखा गया जब पुस्तक क्रमवाच्य है तो यह है पत्र लिखा गया, तो कर्म है इसमें पत्र लिखा गया जाता है तो इसमें है क्रमवाच्य। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, अगर ये सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या पढ़ाता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ता है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य है। सीता द्वारा पत्र लिखती है, ठीक है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है तो ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। बट अगर आता है राम पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है और कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रही हैं, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो आप लोग सही लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट कर दें। लड़के दौड़ता है सरल वाक्य ऑप्शन, ये भी सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। मगर ये मिश्र वाक्य किया गया, इसमें मिश्र वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने यह काम कर लिया, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में शुद्ध अंश है, बताओ। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। तो इसमें कहाँ गलती है, क्वेश्चन सेंटेंस में बताएं। मैंने में गलती है, या यह काम में गलती है, कर लेने में गलती है, चाहिए में गलती है। एक बार कमेंट करेंगे कि वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते हैं कहीं इसमें गलती है। मैंने जब मुझे आता है यहाँ पे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अल्प विराम का चिन्ह बताना है। अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। तो एक बार कमेंट करेंगे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, कमेंट करते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। करें कमेंट, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, तो अल्पविराम चिन्ह है ये वाला कोमा, और ये है अर्धविराम। ध्यान रखना, इसे अर्धविराम कहते हैं। कोमे के ऊपर बिंदी होती है, अर्धविराम, अल्पविराम, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक, इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे, अंतर, यानी अंतरण, ठीक है, इसे अंतर कहते हैं। डिफरेंस सिंबल है डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ गए हैं। एक बार कमेंट करें गिरा हुआ के लिए सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन पतित है, लुंठित है, या धराशायी है, या पालकी है। वेरी गुड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, पतित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सटपट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तितली है, ब्राह्मण है, मकड़ी है, केकड़ा है, केकड़ा है, केकड़ा, केकड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताएंगे कि सटपट का पर्यायवाची शब्द होगा। तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है, केकड़ा है। एक बार कमेंट कर दें ऑप्शन नंबर 64 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, केकड़ा हो जाएगा। सटपट का पर्यायवाची क्या होता है, केकड़ा। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही मस्त। होनहार विद्वान के हो चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताएंगे। होनहार वाक सुंदर सुंद होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होते हैं। तो होनहार विद्वान के होत चिकने पात, इस श्लोक का सही अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। क्वेश्चन बस कुछ ही प्रश्न बाकी हैं, 5-7 प्रश्न और बाकी हैं। क्वेश्चन बस पढ़ते रहें, अच्छे से लगाते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं तैयारी किसे कहते हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो होनहार विद्वान के हो चिकने पास, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। तो ऑप्शन नंबर सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था।
क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। 66 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। समर्थ को ना ही दोष गोसाई, सेवा को सेवा सवा शेर, शेर को सवा शेर। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए, अच्छे, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति बतानी है। क्वेश्चन नंबर 66 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करना है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काहो का, सैया भय कोतवाल अब डर काहो का, सखी ना सहेली भली अकेली। तो एक से बढ़कर एक, इसका सही बताएंगे कौन सा हो जाएगा लोकोक्ति का सही अर्थ। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हमने कमेंट किया, शेर को शबाशेर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल पाठ का शब्दांश, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद या शब्द अनुवाद। तो मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा हार्ड प्रश्न है क्वेश्चन, इसका आंसर सोच समझ के बताना कि मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन और बता दें मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, कमेंट किया बच्चों ने अभी भी, बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा शब्द अनुवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो बताएंगे कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कितना बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शब्दांश शब्द का अनुवाद पूछा था, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 तो उत्तर प्रदेश बोली नहीं है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया मेवाती। अगर आपने ऑप्शन लगाया है मेवाती तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मेवाती। ध्यान रखना कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर कमेंट करें। 38 में 38 बारीकी से पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर 38 में 38 ना आए पिटोगे बहुत, बता रहा हूँ आज। जी 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 करें कमेंट। तो कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, धनद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना है विनायक है, एक दंत है, लंबोदर, तीनों होते हैं, धनद नहीं होता ऑप्शन। तो विनायक, एक दंत और लंबोदर तीनों आंसर सही है, धनद नहीं होता है गणेश का पर्यायवाची। नेक्स्ट है आत्मभू, शंभु, चतुरानन। विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणेश है। तो आत्मभू, शंभु, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, किसके हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आत्मभू, शंभु, चतुरानन, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश, क्या आ जाएगा इसका आगे बताएंगे, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर करें कमेंट। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, बताएं मुझे सही आंसर। तो आत्म, स्वयंभू, चतुरानन, ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 71 पे आ गए, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है, टा, अड़ा, धा, अड़ा। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में टा वर्ग में नहीं आता है, एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। तो टा, ठा, ढा, अड़ा आता है, धा नहीं आता, ता, था, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, टा वर्ग में था, धा नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन, अड़ा खाली, ये आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ठाए ये टा है, तो ये नहीं आता धा, ध्यान रखना। राम धीरे धीरे बढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे संज्ञा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, चलता है, किसी की भी एक विशेषता है, क्या बता रही है, क्रिया की विशेषता बता रही है, वह धीरे धीरे पढ़ता है।
तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्रिया विशेषण। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, क्रिया विशेषण कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, ध्यान रखना। मैं कहता राम बहुत धीरे धीरे पड़ता जब भी आप क्रिया विशेषण होता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर कमेंट कर दें, एक बार बताएं। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्ति, जाति, भाववाचक, समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बताया आपने, जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पांग निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बताएं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है कि एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है, मगर सुंदर जो है भाववाचक है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। हमेशा बहुवचन होता है, ऑप्शन बताएं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर कमेंट करते हो, ऑप्शन बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हमेशा बहुवचन होता है वो प्राण होता है, ऑप्शन। अब आप लोग ये बताओ कि इन 37 प्रश्नों में हिंदी के 37 प्रश्न आए थे, 38 प्रश्न उसके थे जीएस के, 37 प्रश्न हिंदी के, 75 प्रश्न हो गए हैं। तो 37-38 प्रश्न आपको मैंने कराए हैं। अब ये बताओ कि हिंदी में आपका स्कोर कितना रहा। इन 37 प्रश्नों में आपके हिंदी में कितने प्रश्न बैठे हैं? 35 बैठ गए, नहीं बैठे, ये बताओ। 35 कितने बच्चों के हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि कैसे कितने बच्चे हमारे साथ के जिनके 35 नंबर हैं हिंदी में आज के इस प्रैक्टिस सेट में। चलो 4 प्रश्न शुरू को छोड़ दो, 35 32 बताओ, 32 कितने हो गए? 32 30 वाले कमेंट करें एक बार जरूर कि अगर आपके इन 37 प्रश्नों में, टोटल 37 हैं मगर हमने 4-5 प्रश्न छोड़ दिए, 32 मानने हैं हम। कितने मानने हैं हम? 32। इन 32 प्रश्नों में, चलो 32 में बताओ, 32 प्रश्नों में 30 किसके सही हैं? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही बहुत बढ़िया, गजब। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो पूरे पूरे नंबर लेकर आएंगे हिंदी में इस बार, मेरी गारंटी है क्वेश्चन। तो ऐसे ही है। अभी इसमें मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का 76वां प्रश्न है। एक्स का मान क्या होगा बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे क्वेश्चन, ध्यान। तो 76 प्रश्न का आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा? कर लोगे ना तो इसे? तो जैसे इसका आंसर 192 में हो जाएगा क्वेश्चन। एक चक्की की जगह इतनी इतनी है, इसका कितनी चक्कर लगाएगी? तो ये तो क्वेश्चन आप करने से पता चलेगा। क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 70 का। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो 700 हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? 700। तो इस बात का विषय ध्यान रखेंगे, ठीक है? कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही आंसर होते रहेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। 10 बार 6 बार क्या है, 79 आ गए हैं। 40 4 63 लगभग आएगा इसका आंसर, ये देखने में है, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यही चीज़ है क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें रीजनिंग आ जाएगी नीचे, तो फिर हम रीजनिंग करेंगे। देखो रीजनिंग में ये क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज को खोले जाने फिर कैसे करते हैं ना। ये आ गए महिलाएं, माताएं, अविवाहित, कौन सा बनेगा? ठीक है, ये हमारे हार्ट, लेबर, लंग्स, टीथ, ये सभी अक्षरों का मूल्य का योग सर्वाधिक होगा तो बताएंगे। नीचे 4 पासे दिए गए हैं, पासे को करना है। तो ये सभी आपसे आते हैं क्वेश्चन, ये हम आपको सिखा रखे हैं। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो क्वेश्चन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि जो मैंने प्रश्न आपको कराए हैं वो कैसे लगे क्वेश्चन। मैंने आपको 75 प्रश्न कराए हैं, 75 प्रश्न आपको ये कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है क्वेश्चन, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे क्वेश्चन। पढ़ेंगे, खाएंगे, मौज करेंगे क्वेश्चन। 9:50 लगभग हो चुकी हैं, काफ़ी समय हो गया है। आपने मेरे साथ इतना दिया क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप मेरे साथ इतने टाइम तक जुड़े रहे। बहुत बहुत क्वेश्चन अपनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से 4 चांद लगाएंगे आप। इस बार अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे क्वेश्चन। जो माँ बाप ने अपने सपने सोच रखे हैं आपके ऊपर, तो उन सपनों को पूरा कर दीजिए क्वेश्चन एक बार मेहनत लगा कर। ठीक है, अपने टाइम को रात ना समझे, दिन को दिन ना समझे क्वेश्चन, मेहनत करते रहें क्वेश्चन, ध्यान रखना। और अपने खाने पीने पर ध्यान रखेंगे, बस खाना खाएंगे उसके बाद पढ़ना शुरू, फिर खाना खाएंगे पढ़ना शुरू, बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर ठंड लगेगी तो नींद आएगी तो लिहाफ लपेट लेंगे चारों तरफ से क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन। इस टाइम ये आपके पास गोल्डन चांस है क्वेश्चन, ये हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा सोच समझ कर पढ़ना शुरू कर दो। अपने घर गृहस्थी के लिए क्वेश्चन जितने भी आप, क्योंकि ये दुनिया है, कोई किसी को कुछ देने वाली नहीं है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपना जो अपना है, जो अपने दिमाग में रहेगा वही आपके काम आएगा क्वेश्चन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो यार दोस्त है सब बिछड़ जाते हैं एक दिन, कोई किसी के काम नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि और स्टैंड ये व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं देने वाला ऑप्शन। बहुत कुछ देख लिया होगा आपने ज़िंदगी में, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपके पास जो 2 वक्त के रोटी खाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे ऑप्शन, ध्यान रखना। लॉकडाउन ने आपको सब कुछ दिखा दिया होगा। तो लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ लगी थी ऑप्शन, आपके दिमाग को, दिल को, दिमाग को, सबको खोल दिया होगा। उस चीज़ों को याद कर करके थोड़ा पढ़ लिया करो ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। टाटा बाय बाय, टाटा 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 बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।